हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आपका वचन पाल भाटी एजुकेशन कॉलेज में आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे साइंस में। आपका चैप्टर सेकंड चल रहा है, उसके आज क्वेश्चनों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, आपका साइंस में इसमें जो चैप्टर 2 है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उससे बनने वाले क्वेश्चनों के से जितने क्वेश्चन हैं उनके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ठीक, यदि आपने इसके चैप्टर की वीडियो ना देखें तो उन वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएं। ठीक, इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई आपको दिक्कत ना हो। ओके, स्टार्ट करते हैं। हम आज के क्वेश्चन जितने भी हैं उन्हें स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं पहले ही बता दूं, यदि आपने पिछली वीडियो ना देखी हो तो उन्हें ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसे देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है। इसके आपको अब ऑप्शन मिलेंगे: मेथेन, वायु, पारा, लोहा। आप अब बता सकते हैं। यदि आपने पिछले मेरी वीडियो देखी हैं तो उनमें ये सब चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, एक एक पॉइंट को मैंने क्लियर किया हुआ है। ठीक, आप इनमें से बता सकते हैं कि क्या मेथेन एक क्या है, यौगिक है। मेथेन क्या इनमें से यौगिक है। क्लियर। वायु आपका मिश्रण है, पारा आपका एक तत्व है, लोहा आपका क्या है, मिश्रण। तो इसमें क्या हुआ, मेथेन। मेथेन क्या है, एक यौगिक है। मेथेन क्या है, एक यौगिक है। क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है। जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है। विलेय, विलायक, विलयन, इनमें से कोई नहीं। फिर यदि देखें, समझने और देखें एक फेरा। 2 या जब 2 से अधिक पदार्थ समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है। विलेय कहा है, विलायक कहा जाएगा, विलयन कहा जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आप यदि पिछली वीडियो को मेरी न प्योर ढंग से देखोगे, मन से देखोगे, तो ये आपके कई क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे वहीं पर। इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जब 2 या 2 से अधिक हम कोई भी समांगी मिश्रण मिलाएं तो उसे क्या बोलते हैं, विलयन। क्या बोला जाता है, विलयन। हम जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को समांगी मिश्रण उन्हें मिलाएंगे तो क्या बोला जाएगा, विलयन। ठीक, इसका ऑप्शन आएगा विलयन वाला। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी। अब आ गया आपका विलयन। 2 क्वेश्चन हैं, हो चुके हैं आपके। अब बात करेंगे हम तीसरे क्वेश्चन पे, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आएगा आपका, अभी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुए। अब पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्र धातु है। इसके ऑप्शन आएंगे आपके पास। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्र धातु है। आप इन्हें अपनी वीडियो जब देखो थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। मैंने थोड़ी सी आज यदि आपको लगता है कि टाइम में आ रहे हैं क्वेश्चन, तो आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएं इसकी, और जब देख सकते हैं, जिससे कि ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए। जैसे आपका जिंक आया है, पीतल है, कॉपर है और लोहा है। तो इनमें क्या है, इनमें से कौन सी मिश्र धातु है, यानी कि पीतल। कौन सी है, पीतल। पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है। ठीक, अब पूछे कोई भी आपसे कहे कि निम्न में से कौन सी एक मिश्र धातु है, तो क्या है, ना तो जिंक है। जिंक क्या है, तत्व है, यानी कि एलिमेंट है आपका, Zn। कॉपर भी, लोहा, आपका क्या बचा, पीतल। क्या बचा, पीतल। पीतल क्या है, ये आपका एक मिश्र धातु है। क्या है, मिश्र धातु। ठीक, यदि आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो पहली जो स्लाइड, जो आपके पहले और सेकंड जो रो में आपके H1 एलिमेंट हैं, H1 के आपको किसी धातुओं के नाम से जाना जाता है। ठीक, वह मिश्रण, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का संघटन एक गुण समान होता है, क्या कहलाता है। यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है, एक मिश्रण है
जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन एवं गुण समान होता है, यानी कि ना तो उसका संगठन बदले ना ही उसके गुण बदले, तो क्या कहलाता है। मैंने इसमें एग्जांपल दिया था जल का। किसका? जल का। जल है था H2O, पर उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं, उनके अपने अपने अवयव होते हैं और अपने अपने गुण होते हैं उनके पास। ठीक। ऑप्शन में देख सकते हैं समांगी विसरण, विषमांगी विसरण, आपका निलंबन, इनमें से कोई नहीं। ठीक। आप देखें जिसमें आपके संगठन और अवयव के गुण कैसे हो, समान हो, इनमें से वह कौन सा है। समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वह होगा जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों मिलाए जाए तत्वों, पर वे अपना उन्हें विधि से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक। एक दूसरे में पूर्णतः मिल जाएं। क्लियर। वे होते हैं समांगी। विषमांगी, इन्हें आप दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाएंगे, ठीक, तो इन्हें निकाल सकते हैं। इसमें आएगा समांगी मिश्रण। क्यों हो जाएगा? समांगी मिश्रण में उनके गुण और अवयव दोनों ही बने होते हैं, तो इसलिए उसे में क्या आएगा? समांगी मिश्रण। ठीक। निलंबन आपको पढ़ चुके हैं। निलंबन भी ये आपको मैंने बताया है कि कैसा होता है, विषमांगी मिश्रण का ही होता है निलंबन भी। क्लियर। वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थ का संगठन एवं गुण एक जैसे नहीं होते, क्या कहलाता है। अभी हमने बात करी जिसमें दोनों समान हो, समांगी, और जिनमें दोनों समान ना होंगे क्या कहलाएंगे। ऑप्शन आपको मिल जाएंगे अभी कुछ देर में, देखेंगे आप ऑप्शन भी। वे कहलाएंगे आपके वैसे विषमांगी। कौन से? विषमांगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, निलंबन, इनमें से कोई नहीं, वही ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक। और आपको कौन सा लगाना? विषमांगी मिश्रण वाला। यह हम अभी पढ़ चुके हैं। क्लियर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यानी कि पीतल मिश्र धातु है। अभी पढ़ा उनमें जब देखा था कि पीतल क्या थी? एक मिश्र धातु थी। क्या थी? हाँ, पीतल एक क्या है? मिश्र धातु है। ये बात सही कह रहा है क्वेश्चन में। क्या क्या है इसके अंदर, उसके बारे में हम जानेंगे। ऑप्शन देगा जिंक एवं कॉपर का। पीतल क्या है? जिंक एवं कॉपर का। तांबा व टिन का, और तांबा व चांदी का। किसका मिश्रण है? इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना ही है किसका मिश्रण है इसके अंदर। क्लियर। इसमें मिश्रण होता है पीतल, जिंक और कॉपर। पीतल किसका मिश्रण होता है? जिंक और कॉपर का ये मिश्रण होता है। ठीक। तो जिंक होती है वह किसका मिश्रण होता है? जो पीतल होती है वह किसका मिश्रण होता है? जिंक और कॉपर का। ठीक। ओके, तो क्लियर। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है, उसके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। ठीक। ऑप्शन है जल, जल एक तत्व है, ये बताना। चीनी एक तत्व है, ये बताना। क्या मीथेन तत्व है, या पारा। ठीक। इनमें से कौन सा एक तत्व है? तत्व कौन सा होगा आपका? इनमें से पारा। पारा क्या कहलाएगा? इनमें से तत्व कहलाएगा। ठीक। पारा आपका धातु है, या धातु भी बोल सकता है। पारा एक कैसा है? धातु है। कैसा है? धातु। ठीक। क्लियर होता है यहाँ पर ये क्वेश्चन। यानी कि जो पारा ही है, जो एक तत्व भी है, और यदि धातु और अधातु की कैटेगरी में पूछे तो ये पारा कैसा है? धातु है। कैसा है? धातु, द्रव। यानी कि यह किसी अवस्था में पाया जाता पारा, यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एक ऐसा है इकलौता तत्व है। यानी कि पारा द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एक इकलौता तत्व है। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? पेड़ों का कटना, जल का उबलना, बर्फ़ का गलना, देखिए। ठीक। लोहे का जंग लगना। देखो, पेड़ों का काटना, जल का उबलना, भाप में आ जाएगा वो दोबारा से। ठीक। तो क्या आ जाएगा? ये फिजिकल, यानी कि भौतिकी। बर्फ़ का भी गलना कैसा? बर्फ़ से जल, जल से बर्फ़, फिर ये कैसा? भौतिकी। लोहे पर जंग लगना कैसा? एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसा है? रासायनिक परिवर्तन। इनमें जो डी ऑप्शन है आपका, ये यहाँ पर करेक्ट होता है, यानी सही होता है। ठीक। यानी कि जो पेड़ों में से जो पेड़ों का काटना है, ये आपका एक पेड़ काटा दूसरे को काट सकते हैं।
फिर कहाँ है, बदल तो नहीं जाएगा। ठीक, तो ये कैसा हुआ, फिजिकल है, ये तो फिजिकल है। जल का उबलना, जलते भाप बनी, भाप से क्या बन जाएगा, भाप बनेगी, कुछ देर बाद वो ठंडा होएगा, किस में बदल जाएगी, भाप जल में। ठीक, बर्फ़ है, बर्फ़ भी क्या होती है, बर्फ़ पहले पानी, बर्फ़ पानी में बन जाएगी, पानी को फ्रिज में रख देंगे तो बर्फ़ बन जाएगी। बचा क्या, लोहे का जंग पे लगना। लोहे का जंग पे लगना कौन सा, मैंने आपको बताया, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर डी सही है अभी। ठीक, क्लियर। यहाँ तक आपका ये ऑप्शन, ये आपका क्वेश्चन डी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन ये है, डी इसका ऑप्शन है। निम्न में से कौन सा एक मिश्र धातु है, निम्न में से कौन सा एक मिश्र धातु है, उसके बारे में आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कोई ऑप्शन दे दे कि मिश्र धातु कौन सी है, धातु कौन सी है, अधातु कौन सी है, ये आपसे पूछ सकता है। तो इसलिए इन्हें सभी को तैयार करते रहें। जैसे दे दिया चांदी, हाइड्रोजन, जल और वायु। ठीक, जो वायु होती है यह कैसी होती है, मिश्र धातु। चांदी ना तो आपका हाइड्रोजन, ना जल और ना चांदी। वायु एक कैसी है, एक मिश्र धातु है, मिश्रण है। क्या है इनमें से कौन सा मिश्रण है, ये पूछा तो वायु क्या है, मिश्रण है। वायु में बहुत सारी गैसें आपकी होती हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मिश्रण। ठीक, क्लियर। यहाँ तक ये आपके मिश्रण क्लियर होते हैं, जो क्वेश्चन मिश्रण वाला। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन हमने क्लास में पढ़ा, वैसे मैं बता दूं, भौतिक परिवर्तन वे होंगे जो अपनी अवस्था में पुनः हमें प्राप्त हो जाएंगे। ठीक, भौतिक परिवर्तन वे होंगे जो अपनी अवस्था में हमें वापस मिल जाएंगे। जैसे जल से नमक का घुलना, जल में नमक का घुलना, कागज़ का जलना, पौधों में वृद्धि, लोहे में जंग लगना। ठीक, कौन भौतिक परिवर्तन है। यदि जल में नमक का घुलना, घुल गया, क्या वापस मिल जाएगा, सोचो है। कागज़ का चलना, कागज़ का जलना, कागज़ जला, राख बन गई, राख से फिर कागज़ मिल सकता है, नहीं मिल सकता ना। और पौधों में वृद्धि है तब फिर वो छोटे हो जाएंगे, ना होंगे। लोहे पर जंग लगना कैसा हो, रासायनिक बचा कौन सा, जल में नमक का घुलना। जल में नमक का घुलना कौन सा है, एक भौतिक परिवर्तन। कैसा है, भौतिक परिवर्तन। ठीक, जल में नमक को घुलना ही कैसा है, एक इनमें से एक इकलौता एक कैसा है, भौतिक परिवर्तन। हम कागज़ का जलना मैंने बता दिया, कागज़ जब जलेगा तो राख बन जाएगा, राख तो हम कागज़ बना ही ना सकें, तो इसलिए वो कैसा है, रासायनिक। ठीक, अब ले लीजिए और भी ऑप्शन इसमें होता, सब्जी का पकना। जब सब्जी पक जाएंगी तो वे उससे फिर कच्ची सब्ज़ी नहीं बना सकते, तो इसमें भी कौन सा, एक रासायनिक परिवर्तन। ठीक, आपके जिन्हें हम दोबारा अपनी अवस्था में प्राप्त कर सकते, तो उसमें क्या आ जाएगा, केमिकल। और जो प्राप्त कर लेंगे वे कैसे, फिजिकल, आपके भौतिकी में। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में पाई जाने वाली तत्व है, यानी कि अब इसने पूछा है जो कमरे के तापमान पर पाए जाने वाले तत्व है। आपका सोडियम है, क्लोरीन है, आपका गैलीनियम है, सीजियम है, ब्रोमीन और पारा है, और मैग्नीशियम और सिलिकॉन है। ब्रोमीन और पारा ये एक ऐसे तत्व हैं जो कि आपके कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में पाई जाती हैं। ठीक, ब्रोमीन और पारा। क्लियर, हाँ तक ये आपके क्लियर हुए होंगे क्वेश्चन। ठीक, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और मैंने आपको बताया है कि जो पारा होता है, पारा एक हमारी जो द्रवावस्था में पाई जाने वाली केवल इकलौती धातु है। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, यानी कि नमक से कॉपर को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। यानी कि जो नमक से कॉपर को किस विधि के द्वारा पृथक का मतलब अलग किया जाता है। पृथक का मतलब क्या है, यहाँ पर अलग किया जाता है। सकता है बाष्पीकरण द्वारा, उपकेंद्रक द्वारा, ऊर्ध्वापातन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। हम बात करते हैं, आप देखिए इसमें कुछ ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में तो आप कौन सी विधि है जिसके द्वारा हम
द्वारा हम जो नमक से कॉपर को अलग कर सकते हैं, बताइए। ठीक, ऐसी इनमें से कौन सी विधि है जिसके द्वारा हम नमक को कॉपर से अलग कर सकते हैं। बाष्पीकरण क्या होती है उसके बारे में क्लास में पढ़ चुके हैं। ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन वही क्रिया है जो सीधी जो ठोस है, ऐसा ठोस को लिक्विड में बदलते तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। बाष्पीकरण के बारे में आप जानते हैं। बाष्पीकरण क्या होती है? कोई भी आपका लिक्विड है उसे गर्म करने पर वह किस में बदल जाए? बाद में बदल जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है? बाष्पीकरण। ठीक, अब आपको इनमें से एक ऑप्शन बताना है जो कि जिसके द्वारा हम नमक से क्या करते हैं? कॉपर को अलग कर सकते हैं। यदि आपने वीडियो देखी है तो उनमें ये चीज़ें मिल जाएंगी। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसलिए कहे जा रहे हैं जिससे कि ये आपको पिछले प्रैक्टिस जो कुछ क्लासेज हैं वे उनका आपस यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन एक साथ मिल सके। ठीक, नमक से जो कॉपर होता है उसे अलग किसके द्वारा किया जाता है? ऊर्ध्वपातन के द्वारा। ठीक, समुद्री जल से नमक को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? अब ये बताना है कि आपका जो समुद्री जल है, समुद्री जल से जो नमक है उसे किस प्रकार से अलग किया जाता है? ऊर्ध्वपातन, उपकेंद्रण, बाष्पीकरण, इनमें से कोई नहीं। वह कौन सी विधि होती है? वह होती है आपकी बाष्पीकरण। कौन सी होती है? बाष्पीकरण। बाष्पीकरण ऐसी विधि है जिसके द्वारा जो समुद्री जल है उससे नमक को हम अलग कर सकते हैं। ठीक, क्लियर? केवल एक ही ऐसे विधि है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है? धातु की बात करिए, सोडियम, पोटेशियम, तांबा, हाइड्रोजन। अब आपको बतानी इनमें से कौन सी धातु नहीं है। मैंने आपको बताया है क्षारीय धातु और अम्लीय धातुओं के बारे में आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ सकते हैं। इसमें हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन एक धातु नहीं है। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से उपधातु की पहचान करें। हम पहचान करनी है कि इनमें से कौन सी उपधातु है, कौन सी उपधातु नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है, देखना है। अब ये छानना है कि इनमें उपधातु कौन सी होती हैं। जैसे आयोडीन है, सिलिकॉन है, पेट्रोलियम और चांदी। इसमें क्या है? सिलिकॉन। सिलिकॉन मैंने आपको जब चैप्टर बता रहा था धातु और अधातु पढ़ाए थे तो उसमें मैंने क्या बताया? सिलिकॉन क्या है? आपकी उपधातु है। जो उपधातु कौन सी होती हैं? उपधातु वे होती हैं जो धातु और अधातु दोनों के गुणों को प्रकट करती हैं, तो वे क्या कहलाती हैं? उपधातु। ठीक, अब पता पड़ी आपको। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? अब बताइए। अभी मैंने बताया उपधातु क्या होती है? जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। क्वेश्चन वही आया आपका। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या बोला जाएगा? उपधातु। अभी हमने पढ़ा उपधातु होते क्या हैं। इनमें से कौन सी उपधातु अभी आई? सिलिकॉन। ठीक, तो यहाँ पर मैंने उसे ही बताया। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है और वहाँ का रिवीजन भी आपने होता है कंप्लीट। ठीक, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखें। इसमें देखें धातुएं होती हैं, धातुएं होती हैं सुचालक, आघातवर्धक, तन्य, उपयुक्त सभी। यानी कि जो धातुएं होती हैं सुचालक भी होती हैं, आघातवर्धक भी होती हैं, तन्य भी होती हैं। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी। यानी कि जो ये सभी हैं ये सभी कैसी होती हैं? आघातवर्धक होती हैं। ठीक, यहाँ तक तो आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी। ये आपके यहीं पर। ठीक, तो आपकी कौन सी होती हैं? जो धातुएं जो होती हैं वे कैसी होती हैं? सुचालक भी होती हैं विद्युत की। विद्युत क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। आघातवर्धक, इन पर आपको पीटे जाने पर ये टूटती नहीं है, यानी कि ये क्या होती हैं? फैल जाती हैं। क्या हो जाती हैं? फैल जाती हैं। और ये आपकी क्या तन्य होती हैं, इनसे
यानी कि तार बनाए जा सकते हैं, मतलब तार बनाए छोटे छोटे, तो फिर क्या आ जाएगा इसमें, इसलिए ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ठीक, आज का आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे हम करते हैं। यानी कि मिश्र धातुओं में से कौन सा उपधातु है, मिश्र नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है, ये पूछा। निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? जर्मेनियम, हाइड्रोजन, कार्बन, सोडियम। ठीक, क्या जर्मेनियम इनमें से क्या है? उपधातु। थैंक यू। ठीक, ओके।